नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनं मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव
निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनम् मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। नमस्कार वैद्य जी, अष्टांग माधव निदान की कक्षा में आपका स्वागत है। मैंने आपको होस्ट बना दिया है। प्रणाम सभी वैद्य लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक सभी का स्वागत करता हूं। असली में कल न जानबूझ के कुछ लोग आए और उन्होंने पूरा तहस नहस कर दिया। एक मिनट में माधव निदान का जो ये है वो मैं यहाँ शेयर करना चाहता हूँ, हो नहीं रहा। हो जाएगा, एक मिनट जी। आप लोग के स्क्रीन पे कुछ दिख रहा होगा, रक्तातिसार के लक्षण, श्लोक नंबर 20। मैं एक मिनट आप लोगों को अनम्यूट करता हूँ। आप लोग हो पा रहे हैं क्या? देखिए एक बार। प्रणाम सर। अच्छा, हो पा रहे हैं जी। जो लोग यहाँ ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं वो फेसबुक से देख सकते हैं। नहीं, ज्वाइन हो जाएंगे। ईमेल से ऑथेंटिकेट करके जी मीटिंग आईडी पासवर्ड से ज्वाइन होना है जी। तो स्टार्ट करते हैं। रक्तातिसार के लक्षण ऐसा बताया है कि पित्त कृंति यदात्यर्थम द्रव्याण्यश्नाति पैत्तिके तदोपजायते अभीक्षणम रक्तातिसार उल्बणः। इतना बढ़िया बता रहे हैं ये माधवकार। ऐसा बता रहे हैं कि पित्तातिसार में और उसकी पूर्व रूपावस्था में जब मनुष्य पित्त को अत्यंत प्रकोपित करने वाले तीक्ष्ण और उष्ण पदार्थों का सेवन करते हैं तो उससे और उसका अति योग हो जाता है, पित्तवर्धक आहार विहार का, तो उससे प्रबल रक्तातिसार हो जाता है। मतलब ऐसा लूज मोशन होता है जिसमें ब्लड आने लगता है। और पित्तातिसार के बिना भी कभी कभी रक्तातिसार हो जाता है, ऐसा इन्होंने बताया है। अब इसी को टीकाकार मधुकोश टीकाकार विजय रक्षित जी बोलते हैं, ननु रक्तोप्यति सारो अस्ति तस्य रूप सप्तमत्वापत्तेरुक्तम षडत्वम विरुध्यते इत्याशंक्य पैतिकस्यावस्थाया विशेष इत्याह पैतित्यादि। इसका मतलब यह है कि इन्होंने जो पहले 6 अतिसारों का वर्णन कर दिया, तो अब 7वां कैसे आ गया? रक्तातिसार मतलब क्या हो गया? तो इसी का समाधान करते हुए वो बता रहे हैं कि पैत्तिके अतिसारे विद्यमाने भविष्यति वा पित्तकृंति पित्तकारकाणि द्रव्याण्य अत्यर्थ प्रभुतम अभीक्षणम निरंतम अश्नाति तदा रक्तातिसार उल्बणो महानुपजायत इति संबंधः। मतलब इन्होंने कहा है कि 7वां अतिसार नहीं होता है। अतिसार तो 6 ही होता है, लेकिन
जब पैथिक अतिसार में, जब वो पहले पैथिक अतिसार हुआ है और उसमें शोभ हो जाता है बहुत ज्यादा, क्योंकि मनुष्य जो है वो पित्त कारक तीक्ष्णोष्ण पदार्थों का बहुत ज्यादा मात्रा में, अत्यर्थ मात्रा में निरंतर उपयोग करता है, और उसके वजह से उसका कॉम्प्लिकेशन के रूप में रक्तातिसार, क्यों पित्त और रक्त का आश्रय आश्रित संबंध होता है, इसलिए रक्तातिसार हो जाता है। और रक्तातिसार में क्या हो जाता है कि अरुण वर्ण का, कृष्ण वर्ण का, पांडुर वर्ण, इस तरह का लूज मोशन होता है, मतलब रेड कलर का होगा, कभी काले रंग का होगा, कभी पांडु रंग का होगा। तो इसमें वायु और कफ का अनुबंध पाया जाता है, वायु के भी सिम्टम दिखेंगे, कफ के भी सिम्टम दिखेंगे। और जो सिम्टम दिखेंगे, इन्होंने बोला है कि दोषलिंगण मतिमान, दोषों के लक्षणों को देखकर दोषों का संसर्ग समझ लेना चाहिए। इसी तरह से छोटे छोटे और भी कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और उसकी वजह से अतिसार होता है, जैसे कि स्नेहा जीर्ण हो गया, मतलब किसी ने बहुत ज्यादा तेल मिर्ची तेल वाला चीज खाया, स्नेह का अजीर्ण हो गया और उसकी वजह से लूज मोशन हो रहा है। फिर विसूची का हो गया, सूचीवत वेदना हो रही है और उसके वजह से ये उसमें विसूचिका है, उसके वजह से लूज मोशन हो रहा है। फिर विष का सेवन कर लिया है, उसकी वजह से अतिसार हो रहा है। अर्श व्याधि है, उसकी वजह से अतिसार हो रहा है। कृमि व्याधि है, उसकी वजह से अतिसार हो रहा है। तो ये हमें समझ लेना चाहिए कि छोटी छोटी बीमारियां होती है, कोई उपद्रव होते हैं और उसकी वजह से अतिसार हो रहा है। तो ये मेन तो 6 ही हैं, 6 से अधिक नहीं होते हैं। तो इसीलिए हमें ना इस पर और मतलब सोचना चाहिए, समझना चाहिए। अभी मैं आप लोग को अनम्यूट करता हूँ, आप लोग आइए और हम लोग समाशा करते हैं जी। डॉक्टर हेमंत सोनी जी, आप कुछ बताएंगे? सर जी। अभी हुआ हूँ, मेरे को टॉपिक कौन सा चल रहा है ये? रक्तातिसार। रक्तातिसार में जो अभी अल्सर्टिव कोलाइटिस का है, उससे अपन मैच नहीं, कर वो सकते तो हैं? रक्त प्रवाहिका होता है। रक्त प्रवाही का। हाँ। वैसे सर एक दो केस मैंने देखे थे पीएचसी पे जिसमें ब्लड आ रहा था, जी उसमें मैंने उसको ये कहरवा पिष्टी, जी बिलवादी लेहम या बिलवादी चूर्ण इस तरह से करा था और उसमें सिम्टम्स क्या थे? सिम्टम्स उसको बताइए। तो सिम्टम्स पहले तो सिंपल अतिसार की तरह हो रहा था, लेकिन उसका अतिसार रुक नहीं रहा था, तो फिर उसके बाद उसको ब्लड आने लग गया था। जी ये चीज ये सिम्टम था सर। और जी खाने पीने में ये मतलब जो हेतु निकालते थे, तो वो ये कि शादी ब्याह का खाना खा के आते थे और बहुत तेज मिर्च मसाले यूज करते थे। कई नॉनवेज लेने वालों में भी ये दिक्कत आ जाती देखी गई है। जी। तो सर मतलब क्या है कि उसका हेतु परिवर्तन करके, और ये जो रक्त स्तंभक के साथ ये कराते हैं अपन, कुर्जादिष्ट वगैरह देते हैं, तो फिर वो रिजल्ट आया था। जी जी। बहुत अच्छा बताया आपने। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। डॉक्टर शिवानी जी, आप कुछ बताना चाहती हैं तो बताइए। उत्तराखंड की बहुत एक अच्छी डॉक्टर है जिनका नाम है डॉक्टर शिवानी अमोला। आपने रक्तातिसार के पेशेंट देखे हैं क्या पीएचसी में या आसपास? नमस्ते, बताइए। सर रक्तातिसार के तो नहीं देखे हैं, पर एक पित्तज अतिसार का पेशेंट आया था सर। हाँ तो जो उसकी सबसे पहले कंप्लेन जो उसकी स्टार्ट हुई थी कंप्लेन, सबसे पहले उसको अल्कोहल इनटेक की हिस्ट्री थी और फिर उसको सोरायसिस डेवलप हुआ। उसके बाद उसको ग्रहणी की कंप्लेन आई, खाना खाती उसको तुरंत मोशन जाना था, मल कभी बंधा हुआ आ रहा था, कभी द्रव रूप में था। अब उसको अतिसार पित्तज अतिसार की कंप्लेन है। मॉर्निंग में उठते ही उसको 5-6 बार मोशन जाना पड़ता है और उसको भूख बहुत ज्यादा लगती है सर। और उसकी प्रकृति भी पित्तज वाली है, धातुओं का क्षय हो चुका है, उसका कम से कम 20 से 25 किलो वेट लॉस हो चुका है सर। और क्या दाह पाक ऐसे सिम्टम आते हैं क्या? मतलब बर्निंग वाला लूज मोशन होता है क्या? नहीं सर, बर्निंग वाला लूज मोशन तो नहीं है, पर बस अग्नि बहुत तीव्र है उसे भूख अच्छा, बहुत ज्यादा लगती है। तृष्णाग्नि है जी। हाँ जी सर। और शिवानी जी, आपका वो सोप एलर्जी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया पूरा? जी सर, वो पूरा सॉल्व हो गया है अभी, बिल्कुल जी ठीक है आपकी वजह से। जी। आप स्वस्थ रहिए और फिर बहुत सारे पेशेंट भी देखिए, और इतने पेशेंट देखिए कि सब लोग हम आपके पास भेजेंगे कि शिवानी मैडम से सीखिए। जी सर। जी ठीक है, थैंक यू। डॉक्टर पित्तज आकांक्षा अतिसार जी, थैंक यू। डॉक्टर सर, पित्तज आकांक्षा। अतिसार को कैसे देखना है, कैसे ट्रीट करेंगे हम?
उसमें पित्त शामक चिकित्सा हम लोग देते हैं ना, जैसे कि हम लोग अच्छा मतलब पित्त की भी चिकित्सा करते हैं, अतिसार की भी चिकित्सा करते हैं। जैसे कि तिक्त रसात्मक द्रव्य कुटजारिश जो है वो पित्तातिसार में देते हैं। चंदनाशा चंदन का चूर्ण देते हैं, फिर उशीर का देते हैं। पित्त की भी चिकित्सा करना है और अतिसार की भी चिकित्सा करना है, पित्त शामक और द्रव्य। सर जी। इसमें अविपत्तिकर चूर्ण देने से उसके अतिसार बढ़ेगा उसका लूज मोशन? आमातिसार अगर होगा और पित्तातिसार आम का होगा तो अविपत्तिकर चूर्ण बेस्ट है। अच्छा मतलब आम को निकालना बहुत जरूरी है, अगर आम रहेगा तो वो और कॉम्प्लिकेशन कर सकता है। सर जिसकी पित्त प्रकृति है उसकी तो अग्नि तीक्ष्ण है, फिर उसे आम होगा सर? आम तो रहता ही है ना, बिना आम के तो वो व्याधि नहीं होगा शुरुआत में। अच्छा और सर जैसे हम जीवा देख रहे हैं तो बिल्कुल रेड है, उसमें व्हाइटनेस बिल्कुल भी नहीं है, तो भी हमें आम के बारे में विचार करना चाहिए? ठीक है, तो फिर वो पक्वाती सार होगा, मतलब आमावस्था चली गई है और हाँ जी क्रॉनिक है ना, तो हाँ पक्वाती जी सार सर होगा। जी। ठीक है सर। इसमें फिर हम लोग ये दे सकते हैं, जैसे चंदनादि पानक, एक गिलास पानी लीजिए और उसमें मिश्री डालिए, मिश्री घोल के, और फिर उसमें चंदन का चूर्ण डाल दिया, उशीर का चूर्ण डाल दिया, अच्छा सारिवा, अनंता, ऐसे चीज डाले जो पित्त का शमन करे। पित्त का शमन करते रहेंगे तो अपने आप वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाएंगे। या बेल का अच्छा शरबत दे दिया, बेल का शरबत कितना बढ़िया काम करता है। ठीक है सर। और सर इसमें बस्ती कौन सी अच्छी रहेगी? बस्ती अतिसार में हाँ जी सर दे सकते हैं? बस्ती तो चंदन वाला लाक्षादी तेल अच्छा रहेगा। पिच्छा बस्ती, अगर वहां पे बहुत ज्यादा रक्तातिसार हो रहा है तो फिर हम पिच्छा बस्ती देते हैं। अच्छा शालगम कंटक को दूध में पका के उसको, या मोचरस को दूध में पका के देते हैं। लेकिन जब पीछे ये जब जरूरत होती है, जब छील जाता है, कट जाता है, तब देते हैं। अच्छा जी। ठीक है सर। आप ये दीजिए ना, बिल्वावले दीजिए, फिर और ये पित्त शामक द्रव्य दीजिए, जैसे सूत शेखर दे दिया, कामदुधा, फिर प्रवाल पिष्टी, ऐसे द्रव्य जी दे जो सर पित्त का शमन करे और अतिसार का भी साथ में। ठीक है सर। जी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। डॉक्टर आकांक्षा जी, आप कुछ बताएंगी क्या? प्रणाम सर। जी प्रणाम। सर मैं तो अभी ज्वाइन हो पाई, सर ने जब आईडी सब वो कर दिया, एक्चुअली वो ब्लॉक हो गया था, लेकिन सर ने अभी वो कर दिया उसको। सर इसमें अभी जस्ट मैंने आपको सुना सर, रक्तातिसार में जैसे रक्त का मतलब अगर पहले हमने दीपन पाचन करके, मुझे लगता है जैसे मुस्ता वगैरह से, अगर प्लेन मुस्ता से भी पाचन कर दिया जाता है तो अच्छी तरह से पाचन हो जाता है पेशेंट में। अगर ग्रहण इसके अतिसार का मतलब अगर मेन हमको पाचन करना है तो आम पाचन, और ये करने के बाद फिर हम अगर रक्त पे जाएंगे तो हम कषाय रस के जो द्रव्य हैं उसमें, जैसे इवन सिंपल अगर नहीं है तो आम्र पल्लव है या जामुन के पत्ते हैं, अगर हम इसका भी काढ़ा बना के देते हैं तो रक्त पे मतलब उसको स्तंभन करने का कार्य मिलता है। और साथ में दुर्वाघृत हम थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं अग्नि दीपन करके, और दुर्वा कल्प है या यष्टि मधु घृत है, इसका हम उपयोग करने से इसमें मतलब रक्तजतिसार में हमको सर अच्छा फायदा मिल सकता है। और बिल्व के कल्प जैसे आपने बताया वो भी बहुत अच्छा काम करता है, इसमें स्तंभन का भी कार्य करता है और साथ में रक्त को भी रोकता है सर। अभी जी सर। केमोथेरेपी लेके बहुत सारे पेशेंट आते हैं ना, तो उनको पित्तातिसार, रक्तातिसार ऐसे सिम्टम आते हैं, तो उसमें यहाँ बागुली में एक आयुर्वेद कॉलेज है, तो वहां के लोग तो अनंता कल्प देते हैं, तो बहुत बढ़िया काम होता है। राइट सर, बिल्कुल आनंद सर। और साथ में इन पेशेंट्स को हम लोग को थोड़ा सा पथ्य के लिए थोड़ा सा ये इसको जो हम चावल की पेज वगैरह बोलते हैं, मूंग का कढ़न, तो ऐसे हल्के आहार पे रख के उसके बाद फिर हम लोग मेडिसिन देंगे तो सर बढ़िया रिजल्ट्स मिल जाते हैं सर। जी। जी सर। हाँ, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। सब भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, और जिनको पढ़ना है वो पढ़ते ही हैं, जिनको डिस्ट्रक्शन करना है वो डिस्ट्रक्शन करते ही हैं। सर नमस्ते, गुड मॉर्निंग, प्रणाम आपको। प्रणाम, कैसे हैं आप? आपके सर मैं संजय अच्छा जी हूँ। कैसे हैं? संजय जी और वो भी अच्छे हैं। अभी कल उनको मेडिसिन स्टार्ट किया था। तो कैसा लग रहा है उनको? आज पता चलेगा। आज कल दोपहर में उनको एक डोज दे के आया हूँ। नशे का? नशे भी दिया है और वो मेडिसिन भी जो लेके गया था वो दिया है। तो नशे के बारे में उनका क्या आपके ख्याल है? वो लोग अभी क्या? वो थोड़ा डोज कम लेंगे, ज्यादा नहीं ले रहे हैं। अच्छा। तो एक बार जितना वो ले पा रहे हैं उतना दे रहा हूँ मैं। और चल रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, गाड़ी अभी चला रहे थोड़ी हैं? करेंगे सर, अच्छा, उनको टाइम ठीक लगेगा। करना है। हाँ सर, कोशिश पूरी कर रहा हूँ सर। हाँ। सर ये रक्तातिसार का मैं एक बताना चाहता था। मेरे अभी एक रिलेटिव थे, हाँ। फीमेल थे, ये 50 ईयर ओल्ड
एज जो अभी पिछली जो गर्मी थी उसमें उन्होंने खूब बाजरे की रोटी वगैरह खाई, गुड़ बाजरे की रोटी। तो बारिश के बाद में उनके 15-20 दिनों से कंटिन्यू ब्लीडिंग हो रही थी रेक्टल रूट से। तो मैंने उनको, वो पहले तो इधर उधर दिखाया उन्होंने, फिर उन्होंने मेरे से बात किया, तो मैंने उनको बोलबद्रस और नाकेसर और इसबगोल, ये 3 चीजें थी, और अनार का जूस पीने के लिए कहा था सिर्फ। 3 दिनों में उनका जो ब्लीडिंग खत्म हो गई। वही तो, नाकेशर चूर्ण बेस्ट है इसमें, फिर बोलबद्रस बेस्ट है। हाँ, तो इससे उसके पहले मैंने उसको ब्लीडिंग को स्टॉप किया ताकि उनको कॉन्फिडेंस हो जाए कि मेरा काम ठीक हो रहा है। हाँ। और उसके बाद में उनको हल्का खाना देके अब वो एकदम ठीक है जी। एक बार फिर से बताइए क्या क्या दिए थे, सब लोग लिख लेंगे। नाकेसर चूर्ण, बोलबद्रस, दूध पापेश्वर कंपनी का था मेरे पास में जी, और इसबगोल भूसी आती है ना, जो उससे क्या इंटेस्टाइन पर एक लेयरिंग हो जाती है चिकनी जी, और अनार का जूस। तो इंटरनल जो ब्लीडिंग है वो बहुत जल्दी 3 दिनों में मेरे को अच्छा रिजल्ट मिल गया उनमें जी, और अब तक एकदम ठीक है जी। ये अच्छा गुड रिजल्ट मॉर्निंग। मिला। गुड जी, मॉर्निंग जी। सर। अच्छा, आ गए पवन जी, भी आ गए जी आप, आए बाहर ही। हाँ, थैंक यू सर। सर रक्ताति बसंत सर को अगर हम मॉडर्न से कोरिलेट करें तो ये अल्सरेटिव कोलाइटिस में फिट करेंगे इसको। नहीं, अल्सरेटिव कोलाइटिस में रक्तज प्रवाहिका के सिम्टम होते हैं, क्योंकि पेशेंट प्रवाहन करने से ज्यादातर वो शुरू होता है, और प्रवाहिका में कृत्य अपिकृत्य संज्ञताम वो सिम्टम आता है, मतलब जाके आने के बाद भी उसको लगता है कि फिर से आएगा, और म्यूकस आता है, प्रवाहिका में म्यूकस आता है। इसमें म्यूकस नहीं आ रहा है, कफ नहीं आ रहा है। ये पित्तातिसार वाला ही रोगी जो है वो रक्तातिसार में कन्वर्ट हो जा रहा है। जी 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 जी, थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ, डॉक्टर रवि कुमार सिंह जी बहुत अच्छा डॉक्टर हैं, जो बनारस के हैं, अरे सर, इन्होंने सर PhD प्रणाम। किया है। हाँ सर, बताइए सर। सर एक मेरा बचपन का एक्सपीरियंस है, शेयर करना चाह रहा हूँ जी जी अपने ऊपर से। जो मैं तब तो मैं नॉन मेडिकल था सर, जो है जी मुझे सर रक्तातिसार हुआ सर, जो है उस समय डॉक्टरों ने क्या एलोपैथिक दवाई दी मुझे पता नहीं सर, जो है जी तो मेरी नानी थी, उन्होंने सर जो है मुझे गुड़हल का फूल पीस के दिया सर, जो 2-3 दिन सुबह जी शाम, जी और बिल्कुल ठीक हो गया सर मैं। जी। गुड़हल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वही वो है सर हैबिस्कस सर हो जाए साइनेंसिस, साइनेसिस। हाँ, रेड कलर का फ्लावर रहता है ना, हाँ मालूम है, हाँ जापा कुसुम शायद बोलते हैं। हाँ जी जी। क्या जवापुष्प भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रेड कलर का फ्लावर रहता है उसका। हाँ जी 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 हैबिस्कस साइनेंसिस रोजा बोलते हैं बॉटनी। जी जी। हम लोगों ने 12th में पढ़ा था उसका, बॉटनी में। जी जी सर, ये सर मेरा एक्सपीरियंस था एक अपना। जी। किस चीज के साथ लिया था सर? चीनी के साथ दिया था उस समय उन्होंने, गुड़हल का फूल पीस के चीनी में मिला है। जी जी जी। तो बहुत मतलब लेसदार होता है वो, उसको हर आदमी मतलब पीने में बड़ी दिक्कत होती है, इससे आपको लगेगा अगर आप वो तो सर वाइट डिस्चार्ज में भी चाहते बहुत अच्छा काम करता है। जी जी जी। और इसके अलावा सर उसमें भी शायद देते हैं क्या कहते हैं, स्टरलाइजेशन के लिए भी देते हैं शायद यार, लेडीज में। जी। ये लोग दादी माँ के नुस्खे यूज करते हैं सर, आपने नानी माँ का किया? जी 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 जी। तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला सर, जो है तो फिर अब वो बात समझ में आती है कि उसमें इंटेस्टाइन उसमें कोटिंग बनाई होगी सर, इसीलिए उसमें काफी होता है जी, कोटिंग बनाई होगी, तो इसलिए मैं ठीक हो गया सर, जो है जी विदिन 3 days ठीक हो गया सर, बहुत परेशान था जी। थैंक यू सर। आपने बहुत बढ़िया बताया, चिकित्सा भी बताया और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया। जी। आपने डॉक्टर मोनिका मैम, आपने देखा है कभी रक्तातिसार पित्तातिसार के पेशेंट? आपके लाइफ में तो बहुत सारे पेशेंट आए होंगे। डॉक्टर नलिनी जी, डॉक्टर ऋचा दुबे जी, डॉक्टर मिनल गुप्ता मैम, आप लोग बताइए कुछ। डॉक्टर प्रभात पांडा जी, विकास कुमार जी, कुछ बताना है तो बताइए। सर नमस्ते सर। हाँ जी, हाँ जी बताइए। हाँ सर, ऐसा तो देखे हैं सर,
रखता है सर। सिम्टम और क्या रहते हैं सर, सिम्टम क्या रहते हैं वो बताइए सर वो लूज मोशन विथ ब्लड भी मिलता है सर। कभी कभी लूज मोशन विथ ये म्यूकस स्टेन्ड ब्लड भी आता है ऐसा। कभी पेन एब्डोमेन भी होता है। जी। तो बुखार के साथ आता है, कभी बिना बुखार के साथ भी मिलता है ऐसा। ये भी होता है। गैस्ट्रोएंटेराइटिस में भी ब्लड दिखा है सर, जब वोमिटिंग भी रहता है, लूज मोशन विथ ब्लड भी दिखता है। जी। तो ये अलग अलग प्रेजेंटेशन तो मिला है सर। जी। और ये इतने सिंपल सिंपल मेडिसिन में भी रिजल्ट मिला है, जैसे कि ये कुटज घनावटी और बोलबद रस भी मैं देता हूँ ऐसा। और बाकी रिहाइड्रेशन के लिए मैं प्लान करता हूँ, अगर डिहाइड्रेशन ये देख के स्टेटस देख के सर। जी बहुत बढ़िया। और किसी को बताइए, किसी को बताना है तो बता सकते हैं। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, बताइए सर। सर जो आते हैं इस मेरे प्रैक्टिस में मैं देखता हूँ अक्सर पहले तो अतिसार होता है, उसके बाद फिर जैसे म्यूकस आता है, और उसके बाद भी अगर ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो ये रक्तातिसार का केस होता है। इस तरह के ज्यादा आते हैं जी। और उसमें सर हेतु वगैरह देखा है आपने कि क्या खाने पीने से हुआ है? हेतु यही है कि पित्तवर्धक आहार ज्यादा लेते हैं, उसी से होता है। जी। तो आप क्या चिकित्सा कैसे करते हैं, क्या देते हैं दवाई? उसमें कुटज घनवटी दिया जाता है, और ये बिल्लू का चूर्ण या बिल्वा अवलेह देते हैं। जी। और बुलबुलरस जी। कुछ दिया जाता है, सही हो जाते हैं। और ये पाचन जरूर, पाचन का जाम पाचन के लिए दिया जाता है। जी। डॉक्टर विकास जी, आपने फिर से चश्मा नहीं पहना अभी आज तक? नहीं सर, तब से नहीं पहना सर। जी। और आप अभी भी बृहदवासकादि कषाय पी रहे हैं? नहीं, अब नहीं पी रहा हूँ सर। जी, पीते रहिए ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है? अच्छा। क्योंकि फिर आंखें अच्छी रहेंगी आपकी। थोड़ा थोड़ा लेते रहिए कैसे भी करके, सप्तामृत लॉ लेते रहिए। आपको फिर से नहीं होना चाहिए, चश्मा नहीं। आप इतने हैंडसम है तो चश्मा अब नहीं आना चाहिए। सर अभी तो जरूरत नहीं महसूस हो रही है कोई। अच्छा ठीक है। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। इसमें जैसे अगर हम लोग देखें तो इसमें जो मल की प्रवृत्ति होगी वो भी तो कृष्ण मल भी तो हो सकता है, अगर कहीं ना कहीं कृष्ण हो सकता है, अरुण हो सकता है, पांडुवर्ण का हो सकता है, जी अलग सर। अलग। और पेशेंट जब आपको मतलब जब आप पेशेंट देखेंगे तो उसमें अगर क्रॉनिक पेशेंट है ये, और जैसे आपने बताया पित्तासीसार से फिर आगे जाके फिर जब ये इसमें कन्वर्ट होता है तो पेशेंट में एनीमिया के लक्षण, पांडु के लक्षण भी ऐसे आप जब देख सकते हैं, और साथ में पित्तवर्धक आहार की हिस्ट्री अगर ले तो फिर हम उसको डायरेक्ट फिर वो लगा सकते हैं कि हाँ ये संप्राप्त उसी की तरफ जा रही है, जब ये तीनों चीजें कोरिलेट कर लेंगे तो। जी। जी मैम ज्यादातर तो आज सर, हाँ हाँ बोलिए। जो आजकल जितने ना आईटी सेक्टर वाले जो रहते हैं ना, वो प्रॉपर सारा दिन बैठे रहते हैं, उनका खाना पीना अच्छे से नहीं रहता, बहुत मतलब खाने में बहुत ज्यादा गैप रखते हैं, तो वहां पे भी और मेन बात है आईटी सेक्टर में हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं, घर का खाना नहीं खाते हैं, वो रेस्टोरेंट का खाते हैं। और रेस्टोरेंट में कैसा खाना होता है, वो सब बेकार होता है। वो खाने से तो और हाँ स्ट्रेसफुल जॉब इतना रहता है सर, प्रेशर इतना रहता है ना, वो खा पाते हैं ना, उनका दिनचर्या बिल्कुल प्रॉपर गड़बड़ में रहता है, उन लोगों में ज्यादा दिक्कत मिलती है आजकल ये। जी। और वो लोग का कैसे रात को 2 बजे लॉग इन करना है, मतलब वो बाहर की कंपनी रहती है फॉरेन की, तो 2 बजे लॉग इन करो, कभी सो कभी जागो, मतलब बहुत गड़बड़ रहता है वो लोग का। सबसे ज्यादा आजकल वही लोग ज्यादा बीमार हो रहे हैं इस बीमारी की चपेट में। जी। मेरे भाई इन्फोसिस में है, और उसकी वाइफ जो है इयन आईटी पार्क में जॉब करते हैं, मतलब दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो उनका हर समय पेट गड़बड़ ही रहता है, इतना स्ट्रेस है ना लाइफ में। पैसा आता है, मतलब पैकेज अच्छा है, स्ट्रेस इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि सोशल लाइफ भी नहीं है इन लोगों का, बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। जी जी। इन लोगों का टारगेट रहता है कि ये काम करना है, ये काम करना है, तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है। वो तो सन्निपात तक पहुंच जाते हैं सर, उनका पहुंचते पहुंचते ट्रीटमेंट तक का भी टाइम नहीं होता लोगों के पास। जी। और बताइए, किसी को कुछ बताना है तो। डॉक्टर मंगला जी, आप कुछ बताना चाहते हैं तो बताइए। डॉक्टर वैशाली जी, अच्छा वैशाली मैम भी आ गई हैं,
कितना अच्छा। वैशाली मैम, आपने देखा है क्या रक्तातिसार के पेशेंट, पित्तातिसार के पेशेंट? गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग टू एवरीवन। नहीं सर, मैंने नहीं देखा। आएंगे अब आप रक्तजतिसार ना का पेशेंट। एनालिसिस करिएगा। अब जब भी अतिसार के पेशेंट आएंगे तो वातातिसार है, पित्तातिसार है, शोकातिसार है, क्या है, ऐसे 6 टाइप में क्या है वो आप एनालिसिस करिएगा। यस सर, जरूर हाँ जरूर। सर इसमें डॉक्टर, रक्त प्रसादन का भी उपयोग होगा क्या, मतलब करना चाहिए विचार? क्या रक्त प्रसादक औषधों का, जैसे रक्त दाढ़ी वाले प्रसादक ग्रुप। औषध तो देना है। उसमें आप दाढ़ीमा ले दीजिए, फिर ताप्यादिलो दीजिए, ताप्यादिलो, ओके सर। स्वर्ण माक्षिक भस्म, वो सब तो देंगे ही हम। रक्त धातु को ओके। अच्छा करने वाले तो देंगे, क्योंकि रक्तातिसार वाले पेशेंट होते हैं ना, उनको बहुत ज्यादा एचबी लेवल कम हो जाता है। तो हमें स्तंभन भी करना है, रक्त की वृद्धि कर वाले भी चीजें देनी है, और रक्त का प्रसादन भी करना है। यस सर। जी हाँ फिर डॉक्टर कंवल जी, रक्तपाचक वो का भी यूज करेंगे? रक्त पाचक स्त्रोतोरोजन्य संप्राप्ति है, आम जैसे सिम्टम है तब। रक्तगत आम का पचन करता है ना रक्त पाचक। यस सर। हाँ सर अंजना मैम से पूछो ना। अंजना मैम आप बताइए, मैम के पास तो बहुत सारे पेशेंट आते होंगे, प्रदर रोग भी है और अतिसार भी है, अधोक रक्तपित्त भी है। अंजना मैम। जी सर, नमस्कार। जी सर, केसेस तो इसमें क्या है सर, सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो लेडीज होती हैं वो बहुत ज्यादा अचार वगैरह उष्ण पदार्थ लेती ही लेती है। वो कितना भी हम लोग मना करते हैं, तो जैसे आप कहते हैं कभी कभी पेशेंट झूठ भी बोलता है, कभी कभी समझाते हैं तो समझ भी जाते हैं। जनरली एक नेचर होता है, सभी लोग जो है थोड़ा सा तीक्ष्ण और उष्ण और थोड़ा चटपटा आहार लेते हैं। और अगर कोई पेशेंट हमारे पास इस तरह से आता है जिसको कि नहीं हमको लैट्रिन हो रही है, बार बार हो रही है, उसमें जलन हो रही है, और उसके बाद हम लोगों ने उसको मेडिसिन दिया, आम पाचक कराया दिया, जैसे मैडम ने बहुत अच्छे से बताया था, मेरा भी बहुत मैं भी यूज करती हूँ उसको जनरली। जो पुस्तक है, पुस्तक या फिर जो है हम षडंग पानी, जो अनुपान के रूप में बहुत इफेक्टिव रहता है। मैडम आपकी आवाज लग रहा है बहुत दूर से आ रही है, साहब सुनाई नहीं दे रहा है। मैडम मैम आपकी आवाज इको हो रही है पीछे। दो मिनट बाद सर प्लीज। जी, क्योंकि आपको सब लोग सुनना चाहते हैं। वंदना पाठक मैम को। वंदना पाठक मैडम जी, आपको भी सब लोग सुनना चाहते हैं। डॉक्टर वंदना पाठक मैडम जी, शायद मैम है नहीं, मैम थी लेकिन शायद लीव कर गई, पूजा पाठ कर रही होंगी। डॉक्टर सर आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। जी, तो सर उसमें वही हम लोग षडंग पानी का ज्यादा मैं यूज करती हूँ, बाकी अकॉर्डिंगली कि आम पाचन कराना है या फिर उसमें हमें जो है वो उसको हमें रोकना है, या अपग्राही देना है या पाचन द्रव्य देना है। तो जनरली पाचन द्रव्य में हमारा ये मुस्तक है, बहुत अच्छे से व्यक्त करता है। नारल मुथा मुस्तक वो हम एक ही बात होगी, और बिलवाद्य या कुटज पानक बहुत अच्छा इफेक्ट करता है अगर उसमें ब्लड मिक्स आने लगा। समटाइम्स ऐसा होता है कि पेशेंट नहीं मानते हैं या कुछ ज्यादा चटपटा खाया, या इरिटेबल बॉडी सिंड्रोम की तरह भी कह सकते हैं। कभी कभी कुछ पेशेंट होते हैं जिनको ब्लड वाला आता है, और रक्तपित्त वाला तो हमारे पास केसेस रहते हैं क्योंकि वो समटाइम्स ब्लीडिंग ज्यादा आती है। तो हम तो मैं अक्सर आप लोगों के साथ बात करती हूँ नागर मोथा की, सॉरी उसकी नाग केसर की। नाग केसर मेरा फेवरेट रही है, और नाग केसर के साथ साथ मोचरस बहुत इफेक्टिव होता है। मोचरस को हम लोग ओरली भी दे सकते हैं। और इसके अलावा जो हमारे पास बोल परपट्टी है, बोल भद्र रस है, और एक बहुत अच्छी मेडिसिन आती है चरिकासव। समटाइम्स हमें इसका भी यूज करना पड़ता है ब्लीडिंग पीवी में, या दोनों तरफ से जब ब्लड आने लगता है, हम वेजाइनली भी आने लगता है, और उसके बाद जो है पेशेंट को अतिसार भी रहता है, तो चरिकासव का भी बहुत अच्छे से रोल है। इसके अलावा अकॉर्डिंगली पेशेंट के पास मेडिसिन के लिए जो जैसे उसके सिम्टम्स होते हैं वैसे हम परपति कल्पना भी यहाँ पे कभी कभी यूज करनी पड़ती है अगर वो ज्यादा क्रॉनिक अवस्था में आता है, या हिस्ट्री जो होती है वो मोरवद्दम भोद्रवम जो अभी हम आगे करने जा रहे हैं उसके आगे उस तरह का आता है, तब फिर हम देते हैं। जी सर। हाँ देखिए पवन जी, आपकी फेवरेट मैडम आ गई, वंदना पाठक मैडम जी ज्वाइन हो गई हैं। वंदना मैम आपको ये बुला रहे थे, पवन जी आपसे सुनना है कुछ। जी ज्वाइन हो रही थी, जा रही थी, वैजी थोड़ा सा अनस्टेबल था तो थोड़ा लेट भी ज्वाइन कर पाई। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। देखिए आप लोग इतने अनुभवी चिकित्सक है तो आप लोगों का सुनना चाहते हैं सब लोग।
जी जी। हाँ, तो आपने पेशेंट देखे पित्तातिसार वाले, रक्तातिसार वाले? जी वैजी जहाँ पर जैसे पेशेंट आया और पित्तातिसार का ही पेशेंट है, तो उसको अगर अपने आहार को वो नहीं करेक्ट करता और उनको नहीं बताया जाता, यूजुअली उनको एंटीबायोटिक वगैरह सब देके और आहार के विषय में कुछ नहीं बताया और वो अपना जो मर्जी खाता रहा, या हॉस्टल के बच्चे हैं उनको नहीं मिल रही है वो वाली आहार की, वो उनको खिचड़ी वगैरह मिले खाने के लिए, और वो वहीं का हॉस्टल का ही बना हुआ खाना, या बाहर रहते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में वही छोला और राजमा या मिर्ची मसाले के खाने खाते रहते हैं, तो अमूमन जो ये अतिसार है ये बाद में रक्तज में भी बदल जाता है। पित्तवर्धक आहार का जब लंबे समय तक अतिसार में सेवन करते हैं, तो उसमें चिकित्सा वही है कि पित्त की चिकित्सा, जैसे आपने बताया कि पित्त की चिकित्सा करें और साथ में ऐसे द्रव्यों का सेवन करें जो कि ब्लीडिंग को रोके। साथ में इसमें क्या होता है कि कभी कभी इतना लंबा चल जाता है कि वो मसालेदार खाने खा के कि जो गुदवलियां होती है वहां पर भी एकदम रेडनेस आ जाती है पेशेंट के। तो जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास बहुत ज्यादा मेडिकेशन नहीं है, बहुत नहीं है, तो जैसे कषाय रस प्रधान जो पत्ते हैं उनको ही बॉईल करके अगर उनको दे दें और साथ में दूध इत्यादि से अवगाहन कराएं, या उबले हुए दूध को हल्का गुनगुना करा हुआ है या ठंडा है उसको रुई में डुबो के उससे जो नीचे उसको टॉयलेट की जगह पे लगाएं। और कुछ भी नहीं है, अगर शहद है, चीनी वगैरह है घर में, चीनी ना यूज करें, मिश्री यूज करें, तो उसको पेशेंट को दे सकते हैं। बाकी जो ऑथेंटिक रोग हैं, जो ऑथेंटिक हमारी दवाएं हैं, बिल्व चूर्ण है, बिल्वादी अवलेह है या कुटज घनवटी है, ये सब तो उसमें दे ही सकते हैं पेशेंट को। लेकिन घर में उपलब्ध है जैसे घृत वगैरह है तो इसका पान भी करा सकते हैं। मेनली यही है कि अतिसार जब बिगड़ जाए तो समझिए कि वो उसमें जो भोजन व्यवस्था ठीक नहीं, तो पित्तातिसार और पित्तातिसार में भी और दिन तक लंबे समय तक मिर्च मसाले का खाना खाएं तो फिर ये रक्त जो है उसके अंदर आने लग जाता है। जी जी। कल मुझे ना पुणे के एक बहुत बड़े वैद्य जी का फोन आया, बहुत सीनियर है, उन्होंने कहा मेरा नाम मत बताएगा, लेकिन वो सर ये बता रहे थे कि वो अंजना मैम को भी सुनते हैं, वंदना मैम को भी सुनते हैं, सबको सुनते हैं वो। मतलब आप लोग को पता नहीं है कि आप लोग को सब लोग जानते हैं, पूरे इंडिया जानता है आप लोग को। जी स्टार्ट आपने गंगा का जो भाव है कराया, हम लोग सब अंजलि भर भर के पीते हैं डेली। जी और जी मैडम, सब आयुष दर्पण का कमाल है, अरविंद सर का कमाल है, और हम लोग इस बार सब लोग खोल के मतलब बैठे आप हैं, लोग को पढ़ाई सब लोग करते हैं। सुनते हैं, पुणे के सब लोग, सारे चिकित्सक सुनते हैं ज्यादातर, सब आप लोग है ना को सर, मालूम है। इसलिए अच्छा लगता है, आपके साथ ही सब हम लोग जुड़े हुए हैं, आप पढ़ाते रहते हैं, हम लोग इस बहाने पुराना रिवीजन करते रहते हैं किताबें खोल के, और अच्छी अच्छी बातें याद करते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं सर, बहुत अच्छा लगता है सर, रियली ये बहुत अच्छा अनुभव है लाइफ का। कि ये जब कोविड प्रणाम का दौर था। प्रणाम अंजना मैम, पाठक सर, बधाने सभी को प्रणाम प्रणाम। प्रणाम प्रणाम मैम, प्रणाम। गुड मॉर्निंग, मैं भी सुनती हूँ पाठक सर, यूएस में, नॉट जस्ट पुणे। जी जी जी। और जब अरविंद सर आपको याद है कि जब आपने चरक स्टार्ट किया था तो मतलब आपको बार बार इंटरनेट का प्रॉब्लम आ रहा था, तो मुझे याद आ रहा है कि टेक्नोलॉजिकली भी हम लोग सब और ज्यादा अच्छे हुए उस कोविड के दौर में, बार बार फिर और उसके बाद आज तो और अच्छे हुए, कल रात को तो बहुत सारे लोग घुस गए थे, उपद्रवकारी लोग, तो आज तो और अच्छा नया चीज सीखे और 48 लोग ज्वाइन हो गए। जी जी कल जानबूझ के उपद्रव किया गया, जानबूझ के। तो क्योंकि कल वो क्या हुआ था पाठक सर, कल क्या अभी हुआ क्या था? मैं फेसबुक पे पढ़ाता हूँ ना, तो मैं आईडी और पासवर्ड दे देता हूँ, तो बहुत सारे लोग जो आयुष दर्पण से जिनको प्रॉब्लम है वो लोग घुस गए, और पापा डैडी मम्मी ऐसे। आई नो, तब मैं थी, मैंने सुना था, वो कहता था कि तुमने कहा कौन हो तुम, तो वो कहता था तुम्हारे पापा। आई नो दैट हाँ पर्सन। उपद्रव कर रहे थे जानबूझ के। ओह माय गॉश। ऐसे बीच बीच में उपद्रवकारी आते ही हैं, लेकिन सब हार के चले जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। जी जी। सर ये अपने मीटिंग की बात नहीं है, ये ना सभी जो आजकल क्लासेस वगैरह चलती है ना, छोटे स्कूलों की भी मुझे क्लासेस इस बात ऑनलाइन का हो, बुरा सब में लगा कि होता वो है। वैद्य लोग थे, वो ना वैद्य लोग ही थे। मैं क्योंकि मैं इतने दिन से पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे पता चल गया कौन कौन थे और किसकी आवाज थी, मुझे सब पता चल गया। मैं इसलिए जल्दी बंद नहीं कर रहा था, मैं देख रहा था कौन कौन बोल रहे हैं।
मैंने 10 मिनट तक उसको कंटिन्यू रखा था ना कि कौन कौन बोल रहे हैं, आवाज तो समझ है, तो वो मुझे सब पता चल गया कौन कौन थे। कोई बात नहीं। डॉक्टर वर्षा कौशिक मैम आप बताइए। डॉक्टर वर्षा कौशिक मैम आपने हैंड रेज किया है। जी प्रणाम सर। जी प्रणाम। सर मुझे केस पूछना था, रक्तातिसार के पेशेंट तो नहीं देखे मैंने। जी बताइए, केस बताइए। सर अभी जो अश्मरी होती है उसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि वातज है, पित्तज है, कफज है की? अगर स्थूल बहुत ज्यादा है और मूत्र कृच्छता बहुत ज्यादा है तो वायु का रहता है। अगर बर्निंग होके फिर हो रहा है मिक्चुरेशन तो पित्त वाला है। अगर मंद वेदना हो रही है, रुक रुक के हो रही है, और बाद में साथ में हुरलास हो रहा है, प्रसेक हो रहा है, श्वास कस लग रहा है, तो ये कफ के सिम्टम है। जी और सर इसमें अपथ्य क्या बताएंगे? अपथ्य एक तो मूत्र वेग को धारण नहीं करना है जी जी, और वेगान न धारित न उदीरित, जबरदस्ती भी नहीं निकालना है। और दूसरा एलोपैथी के डॉक्टर्स बोलते हैं कि पानी पियो, 20 लीटर पानी पी लो दिन भर में, जितना पानी पियोगे उतना अच्छा है। तो ये आयुर्वेद उसको नहीं मानता, वो बोलते हैं आयुर्वेद में अग्नि का कॉन्सेप्ट है जी। तो हम लोग अति, उससे अच्छा हम लोग ये देते हैं, मूत्रल दवाइयां देते हैं। मूत्रल जैसे कि गन्ने का रस पिलाते हैं, और फिर हम लोग तंडुलोदक देते हैं, खीरे का बीज देते हैं, मतलब मूत्र प्रवृत्ति अच्छा हो और अग्नि भी उपहत ना हो, ऐसा दवाएं देते हैं। खीरे का बीज देना है? हाँ, अंजना मैम हमेशा बताती हैं खीरे का बीज का उल्लेख है। अंजना मैम आप कैसे देती हैं खीरे का बीज अश्मरी के पेशेंट में मूत्र प्रवृत्ति के लिए? जी सर, बहुत अच्छा इफेक्ट करता है। खीरे के बीज का पाउडर बना देते हैं, और खीरे के बीज के पाउडर को शतावरी के साथ, गोक्षुर के साथ, समटाइम्स ककड़ी के बीज का पाउडर भी बना सकते हैं, दोनों मिला सकते हैं। मेरे पास तो जब हम कॉलेज में बैठती हूँ, क्योंकि बहुत सिंपल और सस्ती मेडिसिन है, तो वो जो केमिस्ट है उसने भी अपना बना के रख लिया है और बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। गोक्षुर, शतावरी और ककड़ी का बीज और खीरे का बीज, जिसके साथ में पाषाण भेद चूर्ण भी थोड़ा सा जोड़ सकते हो आप, अनुपान वरुण शिग्रुपात के साथ। जी जी वो लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि बीज वाली कोई भी चीज उनको नहीं देना चाहिए। बीज उसका पाउडर बन गया ना मैम। और ऐसे भी बीज मतलब क्या, जिसमें कैल्शियम ऑक्सलेट है, कैल्शियम फॉस्फेट है, वो चीज नहीं देना है। फिर टमाटर नहीं देना है, जैसे बैंगन, टमाटर, अमरूद। जी बैंगन, टमाटर, अमरूद को तो मैंने भी बंद करवाया है, तो करवाना चाहिए कि नहीं? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता? करवाना चाहिए ना, लेकिन ककड़ी का बीज वो मूत्रल होता है। हाँ नीलम मैम आप बताइए। अंजना मैम, आपने कहा खीरा और ककड़ी, तो वो सेम नहीं होता है, डिफरेंट होता है खीरा और ककड़ी? ककड़ी थोड़ा ज्यादा लंबा होता है मैम, ककड़ी का नाम भी अलग होता है जी। खीरा कुकुम्बर होता है, खीरा कुकुम्बर होता है। खीरा इज कुकुम्बर एंड ककड़ी इज समथिंग एल्स। हाँ थोड़ा सा और लंबा होता है। मैं भी फोटो भेजती हूँ, गूगल पे देखिए, ककड़ी के नाम से डालिए तो मिलेगा। अभी समर में आएगा। जी जी मुझे लेकिन सर एक और पेशेंट था, उसको भी रीनल कैलकुलस 8 mm का था, और वो खीरे का जूस पी रहा था ना, तो उसको दर्द बहुत ज्यादा होता था। एक्चुअली मैडम यहाँ बीज की बात चल रही है ना, बीज का पाउडर का उसमें उसका इफेक्ट है ना, और उसके जरूरी नहीं है कि वो खीरे के बीज से ही, क्योंकि खीरे के रस से ही उसको दर्द होता रहा हो, ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये है कि अगर उसको ऐसा लगता है, तो हम जो मेडिसिन का कल्पना कर रहे हैं, वो खीरे को भी जो जनरली माना गया है ना, वो मूत्र द्रव्य में ही माना गया है ना। और तो जैसे आप कह रहे हो कि दर्द हो रहा था, तो मे बी की हो सकता है कुछ और मेडिसिन के साथ में रहा हो, या कुछ उसकी संकल्पना में कुछ गड़बड़ी हो। लेकिन खीरा तो वैसे भी जनरली, जैसे हम लोग, आप ये देखिए, जब वो जिस सीजन में खीरा आता है, स्पेशली नॉर्थ इंडियंस के लोग जो भी हम लोग के साथ जुड़े हैं सभी जानते होंगे, समर जब भयंकर गर्मी पड़ती है तो केवल खीरा ही खाया जाता है उस समय, मतलब बहुत लाइट है ना, तो उस समय वो काम ही वही करता है, क्योंकि उसमें इतने सारा जो तत्व होते हैं वो हमारी बॉडी के तत्वों के लिए जरूरत होती है। इसीलिए हम कहते हैं ना कि जो भी ऋतु अनुसार हमें फल खाना चाहिए। तो खीरे का बहुत इंपॉर्टेंस है, और खीरे के बीज को मैं पर्सनली बहुत यूज करती हूँ अपनी गायनी प्रैक्टिस में और अपने ओपीडीज में, क्योंकि पेशेंट बहुत पुअर आते हैं और हम लोग को बहुत सिंपल वाला बना के देना होता है, जैसे अभी वंदना मैम भी बता रहे थे। तो वो जो योग बना के देते हैं पेशेंट को 100% उसका रेस्पॉन्स मिलता है। थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग है, लंबा चलता है ट्रीटमेंट, लेकिन रिजल्ट आता है पक्का जी। अभी मैंने उसको हजरत देहूद भस्म और
चंद्रप्रभा बट्टी और गोक्षुरादि काढ़ा दिया है, आम पाचकवटी। इतने बहुत से अच्छा है, अच्छा है और मैम, भी बहुत कुछ अच्छा है। और हाँ क्या हाँ, है? अभी आप तक त्रिविक्रम रस, हाँ चलिए सर बता रहे हैं, त्रिविक्रम सर रस। का एक्सपीरियंस लीजिए जी। बेसिकली तो मैम से 4-5 ही ड्रग्स होती है, जैसे गोक्षुर है, पुनर्नवा है, सज्जी अक्सार है, यव अक्सार है, कुल्थ है, हजरुल जी यहूद बसम है, यही मोस्टली सारी प्रिपरेशन में यही यूज होता है। जी मैडम त्रिविक्रम रस यूज कीजिए, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जी मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। अंजना मैम कुछ कहते कहते रुक गए मेरे मेरे बात। नहीं नहीं पवन सर, अच्छा बोला आपने, एकदम सही बोला कि कुछ मेडिसिन ही हैं, बस प्रकृति के आधार पर और उसके लक्षणों के आधार पर ही हम लोग को ट्रीटमेंट करना चाहिए। और वैसे अगर आप देखेंगे तो आश्वरी चिकित्सा देखिए सुश्रुति खोल के, तो बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने गण के हिसाब से काकोल्यादि गण कहाँ यूज करना है, बरुणादि गण कहाँ यूज करना है, उन्होंने पूरा लक्षणों के आधार पे, बात पित्त कफ के आधार पे दिया हुआ है। तो हमें सारी मेडिसिन नहीं भी मिलती है, समटाइम्स हमें उसमें ऐसी मेडिसिन मिल जाती है जो हमारी कहना चाहिए कॉलेज की फार्मेसी में या कॉलेज की डिस्पेंसरी में मिल जाती है। तो हम फिर वही कोशिश करते हैं कि इसमें से ये मेडिसिन भी अगर हम योग बना के पेशेंट को दे दें तो उसका पेशेंट को आराम मिलता है। तो आपकी जी बात मैम। एकदम सही है, और इसी तरह से हम लोग योग बनाते हैं और शास्त्रोक्त कहते हैं जी पढ़ के अगर हम देते रहते हैं तो और अच्छा रहता है। बाकी जो सर के पास एक सर ने जो हम लोग को बुक दी, एक कॉपी दी है, जो कल समीर सर की जो हमारे पास वो है पूरी, जो कल फिर से जो है शेयर हुई थी, उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे योग आए हैं। और मैं उन योगों का सर बहुत यूज करने लगी हूँ, और जो जो हमें यहाँ मिल जाता है, और रियली सर वो 100% इफेक्टिव योग है। थैंक यू सर, थैंक यू बहुत। थैंक यू मैम। जी सर। अभी तो जमदग्नि सर का एक ही मैंने पीडीएफ दिया है इतने दिन में, अब मैं तो और देने वाला हूँ। सर के तो बहुत सारे, इतने सारे पीडीएफ है ना, आकांक्षा मैम से पूछिए, इतने सारे नोट्स हैं और मैं उसी से तो पढ़ाता हूँ। मैंने तो सर उसकी पूरी छोटी छोटी कॉपियां डायरी टाइप में बना के रखा हुआ है, और मेरे पास तो सब रहता है। मैं ओपीडी में रहती हूँ तो भी अपने पास पर्स में डाल के रखती हूँ। सर और भी शेयर करिएगा, अच्छा और मैं रहेगा शेयर सर। करूंगा, हाँ जी मेरे सर, पास जी सब है। सर। और आप लोग को अगर मराठी में लेक्चर चाहिए तो मेरे पास हार्ड डिस्क में सर के लेक्चर्स भी हैं, रिकॉर्डेड ऑडियो वीडियो सब है, तो वो मैं मेल कर सकता हूँ। लेकिन वो मराठी में, कुछ हिंदी में, हिंदी वाले मैं ट्राई करता हूँ कि मैं दे दूं आप लोग को। हाँ सर, हिंदी वाले पहले भेज दीजिए, धीरे हाँ धीरे सर का लैंग्वेज का स्टाइल हम लोग को समझ में आ जाएगा, तो फिर हो सकता है धीरे धीरे मराठी भी आने लगे। हाँ, क्योंकि आकांक्षा मैम देखिए, आकांक्षा मैम प्रयागराज से गई, इलाहाबाद से, और उनको मराठी इतना बढ़िया आता है। बहुत अच्छी मैम है, बहुत नहीं मजा सर, आता मैं है। प्रयागराज से नहीं गई सर, मैं नागपुर से गई थी। मैं नागपुर क्यों, अब मैं सबने मुझे प्रयागराज की प्रयागराज हो गई। आप तो हाँ, इलाहाबाद में है प्रयागराज की ना? हो गई सर, शादी के बाद प्रयागराज की हो गई। अच्छा, हमारे पास आ सर गई के अभी। पास तो मैं बहुत पहले गई थी ना। तभी मराठी तो सीख ली ना सर के हाँ पास। सर, वो मेरा पूरा महाराष्ट्र में ही रही हूँ मैं, बस शादी के बाद यहाँ पे आई हूँ, अदरवाइज आई वाज। मैं तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, मुझे तो सर ने ही मराठी सिखाया। मुझे सच में नहीं आता था, सर मुझे बार बार बोलते थे कि मैं क्या बोलता हूँ समझ आता है क्या, तो मैंने कहा कि नहीं आता। मुझे आता ही नहीं था, सर क्या बोलते थे मराठी में। 3-4 साल तो मैं गया, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था, मतलब केवल आयुर्वेदिक टर्म समझ जाते थे, लेकिन सर का लैंग्वेज नहीं समझ। फिर धीरे 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 सर ने मराठी सिखा दिया, बोलते बिल्कुल बोलते बोलते सर। सर ने हिंदी नहीं बोले, सर मराठी बोलते गए, तो अब सब आता है सर की सर वजह वो थोड़ा सा मराठी भी थोड़ी वहाँ की प्योर है ना एकदम, पुणे की एकदम प्योर है। बहुत प्योर मराठी। इवन नागपुर की मराठी बहुत इजी है, बट आप जैसे जैसे उधर जाएंगे मराठवाड़ा की तरफ तो वो और एकदम, और पुणे की तो प्योर मराठी है, तो इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है और सर सर ने स्टार्टिंग मुझे यही बात बोला कि महाराष्ट्र में प्रैक्टिस करना है तो मराठी तो आना ही चाहिए। में। बिल्कुल सर। जी जी। और आकांक्षा मैम, लेकिन आपने कितना एडजस्ट किया हुआ नागपुर की ठंड और यहाँ की ठंड में, कितना डिफरेंस है क्लाइमेट सभी कुछ में, बहुत नागपुर की एडजस्ट किया गर्मी भी सबसे सबसे मैम गर्मी ठंड तो छोड़ दीजिए, प्रैक्टिस में बहुत मेरे को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा है, बहुत ज्यादा, मतलब चेंजेस बहुत होते हैं लोगों की मेंटेलिटी में, सब चीज में, तो वो मतलब वो ड्यूरेशन जो है वो बहुत मुश्किल रहा है, तो वो लेकिन भी आप वहाँ पर नए चल ही रहा आयाम है। प्रस्तुत करेंगी, क्योंकि आप उसको एक नया वो दे रही है ना, आयाम दे रही है उधर, तो बिल्कुल बहुत। जी जी। सबका और आशीर्वाद है मैम, जो लोग बस। मेहनत करता है ना, उसी को मजा आता है कि हमने इतना मेहनत से सब कुछ किया है। जी सर मैं एक बात बोलूं, जितना आयुर्वेद महाराष्ट्र में है ना, इतना आयुर्वेद मैंने कर्नाटका में भी नहीं देखा, केरला में भी मतलब मेरे को नहीं समझ में आया जो यहाँ का सही ऑथेंटिक है, और केरला में मैं भी एक चीज बताऊं क्या, अजीब लगा। जितना आयुर्वेद आयुष दर्पण पे है उतना कहीं पर भी नहीं है। जी जी जी, ये तो समुद्र है सर।
ये जो तो आयुष सबसे दर्पण पे अच्छा सिखाया जाता है, रोज इतने सारे मेहनत करके लेक्चर्स होते हैं और इतने सारे लोग जुड़ रहे हैं, और यहाँ के लोग जो चिकित्सा कर रहे हैं वो कहीं नहीं होता। आयुष नहीं दर्पण ही सर, सबसे अच्छा है। नहीं होता सर, नहीं होता। जी पाठक सर, जी। यहाँ तो भारती में तो मराठी में है सब बीएमएस, तो आपने सर कैसे किया? मैंने अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज से किया है, अच्छा, अष्टांग से सर फिर बीएमएस मराठी किया। में ना, मुझे तो मराठी में मराठी ना। समझ ही नहीं आता था, मेरे क्लासमेट्स मराठी में कुछ कुछ बोलते थे, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था। फिर मैं जमदग्नि सर का क्लिनिक उधर ही था, तो मैं सर के क्लिनिक में ही रहता था, सर का केस टिकिंग करना, सर का प्रिस्क्रिप्शन लिखना, ये सब करता था। मुझे अष्टांग कॉलेज इसलिए तो हुआ, मतलब ज्वाइन इसलिए मैंने किया था कि सर से मुझे सीखना था, जमदग्नि सर से। फिर बाद में मैंने 10 साल प्रैक्टिस किया, 10 साल प्रैक्टिस किया, अपना हॉस्पिटल बनाया। उसके बाद मुझे सर बोले कि अब एमडी करो, तो मैंने 2011 में एमडी में एडमिशन लिया। मतलब फिर सर बोले कि आप पीएचडी भी कर लो, तब फिर मैंने पीएचडी में एडमिशन लिया। सर ने मुझे कहा था कि प्रैक्टिस पहले जरूरी है, बीएमएस करके पैसा कमा के दिखाओ, तभी इसका वैल्यू रहेगा। वैशाली मैम कहाँ गई? वैसे तो एक सर जी, वैसे तो सर आयुर्वेद है ना, जो मतलब बुक की बजाय ना, जो आम लोगों में, जो ऋषि मुनियों में, जो साधु महात्माओं के पास है, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। पता नहीं क्या क्या जड़ी बूटियां बता देते हैं और वो बड़ी इफेक्टिव होती है। जी। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। मैंने जब प्रैक्टिस शुरू किया ना, तो मेरे पास सब मराठी गांव वाले लोग आए, उन्होंने मुझे और मराठी सिखा दिया अच्छे से, मतलब यहाँ की संस्कृति, खान पान, संस्कार, ये सब सिखा दिए। तो मेरे पेशेंट ही मेरे गुरु हैं। जी। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज, नहीं तो हम। हाँ जी बताइए। मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ सर, जो ये पेशेंट आते हैं जिनको प्रवाहिका वगैरह हो जाती है, और जैसे अतिसार को उनको ठीक करने के बाद जी, कुछ पेशेंट्स में क्या रहता है कि आयरन तो ठीक हो जाता है उनका, सॉरी एचबी ठीक हो जाता है जी। लेकिन आयरन ठीक नहीं होता है। आयरन ठीक नहीं होता है तो अपना लौह कल्प दीजिए। कहने का मतलब है कि एचबी अगर उनका टेस्ट करवाते हैं तो वो नॉर्मल आता है, 12-13 के अराउंड आ रहा है, गर्ल है, लेकिन उनका आयरन जो है वो कैसे डाउन जाई जा रहा है, वो मुझे समझ नहीं आया पेशेंट में। एचबी लेवल ठीक है, लेकिन आयरन का कंटेंट शरीर में कम है। हाँ जी, हाँ जी। इसमें फिर वो उनका हेतु निकालना पड़ेगा कि क्या हेतु है, क्या हेतु का सेवन हो रहा है। सर अग्नि भी सही है अभी और कोई टेंशन भी नहीं है। जो पांडु के सारे हेतु देखिए आप, पांडु रोग के वो सारा हो रहा होगा। पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन कर रहे होंगे। नहीं सर, वो भी नहीं है अभी, मतलब पहले था लेकिन अभी जैसे उसका एचपी जब ठीक हुआ, लेकिन स्टिल आयरन का कंटेंट नहीं तो ठीक। आप चिकित्सा पे ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन पे, कि आप ताप्यादि लौ दीजिए, नवायस लौ दीजिए, मंडूर भस्म दीजिए। सर पुनर्नवादि मंडूर दे रही थी पुनर्नवादि मैं मंडूर patient को। अच्छा है जी। सुनिए, कुछ तकनीकी कारणों से अब जो सत्र का मीटिंग है, आईडी है, वो सब जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप है, वो भी क्लोज्ड व्हाट्सएप ग्रुप है आयुष दर्पण का, उस पे ही मिलेगा। तो जो लोग फेसबुक पे सुन रहे हैं वो सब लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए आयुष दर्पण का। जिसको व्हाट्सएप ग्रुप का आईडी ये सब चाहिए ज्वाइन होने का, वो मुझे मैसेज करे। मेरा नंबर सभी लोगों के पास है, मुझे मैसेज करे तो मैं आप लोगों को ज्वाइन करवा दूंगा जी। और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए, नहीं तो हम थोड़ा ब्रेक लेंगे। किसी को कुछ बोलना है क्या? जी जी, पवन जी क्या बोल रहे? नहीं, मैम को बोलने दो पहले। हाँ वंदना मैम, आप बोलिए, क्या बोल रही थी? वैद जी, मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुई थी, तो मुझे तो एक आईडी पासवर्ड मिला है, वही है ना जो अभी अष्टांग हृदय में भी? डेली अब चेंज होके मिलेगा, एक नहीं रहेगा। तो सर ये ऐप पर ही होगा ना? अभी ये तो जोशी सर बताएंगे। ऐप के नोटिफिकेशंस पर आया था ना जी। नहीं, और जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में रहेंगे तो हमें और इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए। जी जी, व्हाट्सएप ग्रुप पर देख लो जी। व्हाट्सएप पे हमेशा मिलेगा आईडी और पासवर्ड हर समय का। जी 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 जी। तो अभी थोड़ा ब्रेक ले क्या मैम, वंदना मैम? जी जी, थोड़ा ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। 4 मिनट ही। जी।